सिलेक्शन और ब्रांचिंग की जो हमारी कैटेगरी चल रही है उसमें इफ और स्विच हम लोगों ने देखा था, जिसमें से इफ के भी 2 फॉर्म्स कवर हो गए हैं। तो आज हम थर्ड फॉर्म का एक्चुअली में एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैंने सिंटैक्स इसका कल एक्सप्लेन कर दिया था और कब काम में लेते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जभी भी हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है कि हमें ए काम भी करना है, बी काम भी करना है, सी भी, डी भी, ई भी, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क, जभी भी हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, तो वहाँ पे हम इफ एल्स इफ को काम में लेते हैं। इसका सिंटैक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। सबसे पहले इफ के साथ हमारी एक्सप्रेशन और किन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद एल्स इफ एक्सप्रेशन, फिर स्टेटमेंट्स, फिर एल्स इफ एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट्स, देन एंड में हमारा एल्स। अब यहाँ पे एल्स इफ के साथ में हमेशा एल्स काम में लिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक भी अपना प्रोग्राम मेंशन कर सकते हो, इस एल्स को आप स्किप कर दो। अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो हम एल्स को काम में नहीं लेंगे, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो और प्रोग्राम में काम आ रहा है तो आप इसको काम में ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है वो किस तरीके से होती है, यहाँ पे हमारे पास में जैसे मैंने कहा मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो एक चॉइस हमारी यहाँ, एक चॉइस हमारी यहाँ, एक चॉइस हमारी यहाँ। तो डिपेंडिंग अपॉन यूजर ने क्या इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन सिलेक्ट होगी, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। इफ में क्या होता है, जितने भी इफ आप लोगों ने मेंशन किए हैं सारे इफ चेक होंगे और अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो सारे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ एल्स में दोनों में से एक ही चीज होती है, या तो इफ होगा या तो एल्स होगा। सेम गोज फॉर द इफ एल्स इफ कंसेप्ट। अगर एक ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो गई है तो बाकी सारे ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इनफैक्ट चेक ही नहीं होंगे। फर्स्ट ब्लॉक हमारा फॉल्स हो गया है तो सेकंड चेक होगा, अगर सेकंड वाला भी फॉल्स हो गया है तो थर्ड चेक होगा, थर्ड वाला फॉल्स हो गया उसके बाद जाके फोर्थ वाला एग्जीक्यूट होगा। तो एट अ टाइम हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस तो अवेलेबल हैं, लेकिन ट्रू सिर्फ एक ही होगा, एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा। दैट इज इफ एल्स इफ एंड एल्स इफ। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास में एग्जाम्पल है नेट सैलरी कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे नेट सैलरी के केस में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया है, यूजर से सैलरी का इनपुट लिया और बोनस कैलकुलेट करके उसे सैलरी प्रोवाइड कर दी। वो तो एक सिंपल कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी एंड सो ऑन। सबकी अलग सैलरी है तो सबकी सैलरी पे भी अलग अलग तरीके का बोनस मिलता है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके की कंडीशंस अप्लाई करनी है उसके लिए ये कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करवा दिए गए। सबसे पहला जो हमारे पास में कंडीशन है वो ये है कि जो भी सैलरी यूजर इनपुट कर रहा है, अगर वो 5000 के बराबर है या उससे कम है तो 20% बोनस प्रोवाइड करना है। इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 8000 तो 18% बोनस है। इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 10,000 तो 16% बोनस है। इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 15,000 तो 14% बोनस, और अगर सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो 10% बोनस। अब यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, क्योंकि हर एक कंडीशन पर हमें क्या करना है, एक अलग काम करवाना है। वर्किंग हमारी वही है, बोनस हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हर बारी बोनस अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है। तो मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल है। इस चॉइस के थ्रू होने पे क्या काम करवाना है, ये वाला काम। इस चॉइस के थ्रू होने पे ये वाला, इस चॉइस के थ्रू होने पे ये वाला। तो जब भी दो से ज्यादा चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल हो तो हम इफ एल्स इफ काम में लेते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट किया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वही हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है। इनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनसाइंड इन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है सैलरी। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि 65,000 तक की सैलरी जो है वो यूजर इनपुट कर सकता है, क्योंकि अनसाइंड की रेंज हमारी वहीं तक जाती है। उसके बाद CLR हमारी जो कंसोल स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक मैसेज प्रोवाइड करवाया है, प्रिंट एफ एंटर योर सैलरी। तो यूजर क्या करेगा, अपनी सैलरी इनपुट करेगा। तो इनपुट के लिए स्कैन एफ %q एड्रेस ऑफ सैलरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो अनसाइंड टाइप का है। तो जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की है वो सैलरी नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा।
तो अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ पे वेरिएबल का क्रिएशन और उसमें इनपुट लेने का काम हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हमारे पास में अलग-अलग तरीके की कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? अगर हमारी सैलरी 5000 से कम या उसके बराबर है, तो क्या करना है? 20% का बोनस हमें प्रोवाइड करना है। तो इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 5000, तो सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.20। तो ये क्या करेगा, 20% हमारी सैलरी पे कितना है उतना कैलकुलेट करेगा, उससे सैलरी की ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ऐड करेगा और फिर वापस से उसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। तो अगर यूजर इनपुट करता है 2000, 3000, 4000, 4500, 4990, तो वो सारी क्या होंगी, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी, क्योंकि 5000 के बराबर तक की सैलरी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूजर मान लीजिए अगर कुछ और वैल्यू इनपुट करता है, तो हमारे पास में यहाँ पे और भी क्राइटेरिया अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एल्स और उसके बाद लिखा है इफ और उसके बाद है सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 8000। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के कंडीशन में यहाँ पे भी हमारे पास में सेम फिनोमिना है और यहाँ पे भी सेम फिनोमिना है। डिफरेंस क्या है, अगर 5000 से कम तक की वैल्यू है तो वो यहीं पे आके रुक जाएगी, लेकिन अगर 5000 से ज्यादा हम जाएंगे, 5500, 6000, 7000, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम पहुंच जाएंगे सेकंड एल्स इफ पे चेक करने के लिए कि जो सैलरी इनपुट की गई है वो इस कंडीशन से मैच करती है या नहीं। तो अगर वो 8000 के बराबर या उससे कम होगी, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 18% का बोनस प्रोवाइड करना था। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.18 इज द 18% ऑफ सैलरी। उसके बाद उससे मैंने वापस से ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया और सेम वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे और भी सिचुएशन है हमारे पास में, हो सकता है सैलरी और भी ज्यादा हो। तो एल्स इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 10,000, फिर से वही सेम कंसेप्ट, 16% का बोनस हमें प्रोवाइड करना है। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.16 इज 16%, ओरिजिनल वेरिएबल में ऐड किया और वापस से सेम वेरिएबल में असाइन कर दिया। देन अनदर कंडीशन, इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 15,000, तो 14% का बोनस प्रोवाइड करना था। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.14 इज द 14% ऑफ सैलरी, फिर उसे ओरिजिनल वैल्यू में ऐड किया और वापस से सेम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब लास्ट में अगर इसमें से किसी भी क्राइटेरिया के अंदर हमारी सैलरी फॉल नहीं करती है, तो हम चल जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर। और एल्स वाले पार्ट में क्या था, अगर सैलरी इन सब वैल्यू से कम नहीं है तो मतलब वो ज्यादा ही होगी, तो ज्यादा के केस में 10% बोनस प्रोवाइड करना था। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.10 ओरिजिनल वैल्यू में ऐड होगा और वापस से सेम वेरिएबल में असाइन करवा दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी सैलरी यूजर ने इनपुट की है, अलग अलग कंडीशन से वो मैच होगा। जिस भी ब्लॉक की कंडीशन को वो फुलफिल करता है, सिर्फ वही वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे स्किप हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे प्रिंटफ के स्टेटमेंट के पहले। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नेट सैलरी परसेंट यू कॉमा सैलरी। तो जो भी नई सैलरी अब हमने कैलकुलेट करी है वो यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगी और एंड में मैंने यहाँ पे गेट सीएच डिस्प्ले किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमाउंट यूजर ने इनपुट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैचिंग होके हम अलग अलग कंडीशंस को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसी तरीके की अलग अलग तरीके के हमारे पास में चॉइसेस हो, दो से ज्यादा स्पेसिफिकली चॉइसेस हो, तो कुछ इस तरीके से एलसिफ को काम में लेना है। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट इफ एल्स इफ। जैसे कि मैंने कहा, इसका एक और एग्जांपल और एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन वो आगे आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है और किस तरीके से उसे काम में लेंगे, उसके लिए जो टर्म हमें काम में लेनी पड़ती है दैट इज नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ एक्चुअली में क्या है और कब इसे हमें काम में लेना है, उससे पहले दो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों को सॉल्व करवाने हैं। तो पहले हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कब काम में लेना है। और इफ एल्स इफ में जो प्रॉब्लम आई है कि अगर हम यहाँ पे ब्लॉक का सीक्वेंस चेंज कर दे, तो उसी का भी सोल्यूशन इसी एग्जाम्पल में छुपा हुआ है। देखिए, एग्जाम्पल वही है नेट सैलरी को कैलकुलेट करने का, बस सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। अलग कैसे हो गई है,
जो हमारा बॉस है वो हमें ये कह रहा है कि आपको 20% बोनस मुझे प्रोवाइड करना है। तो हम लोग बड़े खुश हो गए, बोनस मिलने वाला है, लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रखी? अगर आपकी सैलरी 8000 से ज्यादा है और आपका एक्सपीरियंस भी 3 या उससे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी सैलरी ज्यादा हो काफी नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 या उससे ज्यादा हो तो काफी नहीं है। दोनों चीजें अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आपको 20% का बोनस मिलेगा। तो हो सकता है आपकी सैलरी 25,000 हो, लेकिन आपको 1 साल ही हुआ है कंपनी में काम करते हुए, तो बोनस नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी 5000 है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है? 4 इयर्स है। तो यहाँ पे एट अ टाइम एक ही कंडीशन ट्रू हुई हमारी, तो फिर भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, सिर्फ तभी हमें बोनस प्रोवाइड करना है। तो उसे इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे 2 चीजों का हमें पता लगाना है, सैलरी एंड एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ पे मेन के अंदर सबसे पहले अनसाइंड इन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज सैलरी। उसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज EXP, एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद CLR और हमारा प्रिंट है। सबसे पहले हम सैलरी का इनपुट ले रहे हैं, तो एंटर योर सैलरी, स्कैनफ %u एड्रेस ऑफ सैलरी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी इनपुट लेना है, क्योंकि दोनों चीजें हम चेक कर रहे हैं। तो printf enter your experience and scanf %d address of EXP। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। मतलब 2 ऑपरेंड गिवन है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपको आंसर ट्रू मिलेगा, वरना सारे केसेस में फॉल्स। तो आई थिंक ऑपरेटर में कुछ लोगों को तो एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा, कुछ लोग थोड़ा ऑपरेटर से अगर रिलेट करें तो ये हमारे पास में जो सिचुएशन आती है दैट इज ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके हमारे पास में आंसर ट्रू आएगा। अगर ये 1 है और ये 0, या ये 0 है या ये 1, तो उस केस में तो 0 ही आता है। तो अगर हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और मल्टीपल कंडीशंस को हमें कंबाइन करना है कि सबके ट्रू होने पर ही काम हो वरना ना हो, तो उन अलग अलग तरीके की कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। अब यहाँ पे मुझे दोनों चीजें ट्रू करवानी है, यानी कि पहला भी चाहिए और दूसरा भी चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम में लेंगे। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 8000 एंड एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आपकी सैलरी भी मान लीजिए इनपुट क्या यूजर ने 9000 और एक्सपीरियंस है 4, तो यहाँ पे 9000 इज ग्रेटर देन 8000, ये 1 रिटर्न करेगा। एक्सपीरियंस में इनपुट क्या है 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, ये भी 1 रिटर्न करेगा। 1 एंड 1 का आंसर क्या आएगा? 1। तो और 1 इंटरनली क्या ट्रीट किया जाता है? ट्रू। तो अगर इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, तो 20% का बोनस यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सैलरी है 4000, एक्सपीरियंस है 5 इयर्स, ये 0 हो गया और ये 1, 0 और 1 के बीच में एंड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, बोनस नहीं मिलेगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली सैलरी हमारी 10,000 है, पर हमारा जो एक्सपीरियंस है इट इज 2 इयर्स, तो ये तो ट्रू है पर ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स के केस में भी आंसर हमारा 0 ही आएगा, तो उस केस में भी हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई और बोनस नहीं मिलेगा। तो जब दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर या 3 कंडीशंस हो और तीनों के ट्रू होने पर कुछ काम करवाना हो, तो सारी कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए वी यूज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन जो भी वैल्यू इनपुट की गई है, मैंने बोनस प्रोवाइड कर दिया है और एंड में मैंने नेट सैलरी डिस्प्ले करवा दी है। तो अगर इस सिचुएशन को फुलफिल करता हुआ यूजर इनपुट करते हैं वैल्यू, तो बोनस मिल जाएगा, वरना जो ओरिजिनल सैलरी है वो एज इट इज हमारी स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड वे गेट CH और प्रोग्राम क्लोज। अब जो हमने इफ एल्स इफ का एग्जाम्पल किया है, उस प्रोग्राम में क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू 5000 है तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू 8000 हो और मैं इस वाले ब्लॉक को अगर पहले लिख दूं
तो ये वाला ब्लॉक तो कभी मेरा एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा। तो हमारा जो सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5001, ठीक है, एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 8000। तो अब होगा क्या, इस 5001 और 8000 के बीच में जितनी भी सैलरी आएंगी उन्हें मिलेगा 18% का बोनस। तो एक कंडीशन ये 5001 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन ये 8000 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। जब दोनों चीजें ट्रू हैं तभी 18% का बोनस मिले। तो दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके की कंडीशन जो है उनको कंबाइन करते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी जो 10,000 वाला है। तो 8001 और 10,000 के बीच में अगर ये फॉल करता है तो क्या करना है, 16% का बोनस देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेंजेस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमारे पास में ट्रू आएगा और उस ट्रू होने पर ही इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करके मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन किया जा सकता है। अब इस प्रोग्राम के अंदर या जो सोल्यूशन मैंने बताया है उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस थोड़ा सा उसकी वर्किंग में चेंज कर दिया है, और उस वर्किंग की वजह से ही हमारे आउटपुट जो है वो भी चेंज होके आएंगे। क्वेश्चन सेम है, वेरिएबल सेम है, वर्किंग भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एक तो नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वही सेम सैलरी ग्रेटर देन 8000, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारे जो बॉस है उन्होंने हमें कहा है या तो आपकी सैलरी 8000 से ज्यादा हो या फिर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। दोनों में से कुछ भी होना तो आई एम वेरी जनरस, में दोनों केसेस में आपको बोनस प्रोवाइड करूंगा। पहले केस में क्या था कि दोनों के ट्रू होने पर हमें काम करवाना था। अभी ये कहा गया है या तो ये हो या ये हो, दोनों में से कुछ भी होगा तो बोनस प्रोवाइड कर देंगे। तो दैट इज द डिफरेंस यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में से एक ही चीज करने के लिए कही गई है। दोनों में से कोई भी चीज एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो आंसर हमारा ट्रू हो जाए, ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जैक्टली में सेम वर्किंग होती है लॉजिकल और दोनों ऑपरेंड ट्रू हो या दोनों में से कोई एक ऑपरेंड ट्रू हो, उस केस में वो हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास में उन्हें कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल और को काम में लेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हम काम करवा सकते हैं। पहले वाले प्रोग्राम की तरह दोनों हो तो ही बोनस मिलेगा वरना नहीं। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज इफ एनी ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो, देन वी हैव टू गिव बोनस। तो दोनों में से कुछ भी हो के केस में लॉजिकल और प्रोग्राम इज एग्जैक्टली द सेम। अनसाइंड इन सैलरी इन एक्सपी CLR STR, फिर मैंने सैलरी का इनपुट लिया है और एक्सपीरियंस का इनपुट लिया है। डिफरेंस आएगा तो सिर्फ हमारे इफ के स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पे इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 8000 और एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सैलरी है आपकी 9000, अब 9000 है, ये 1 आ गया, एक्सपीरियंस चाहे कुछ भी हो। लॉजिकल और के केस में मैंने शॉर्ट सर्किट का एक कंसेप्ट आप लोगों को बताया था। वो ये कहता है कि अगर लॉजिकल और ऑपरेटर हमें गिवन है और पहली कंडीशन ने ही ट्रू रिटर्न कर दिया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 को आप किसी के साथ में भी और करो आंसर तो हमारा 1 ही आना है। तो जब यहीं पे ही 1 आ चुका है तो आगे का कुछ भी चेक ही नहीं होगा और ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बोनस हमें मिल जाएगा 20%। लेकिन अगर यहाँ पे ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा सेकंड वाला पार्ट चेक होता है। सेकंड केस लेते हैं, सैलरी 5000 है, एक्सपीरियंस है 4 इयर्स, 5000 ग्रेटर देन 8000, गलत है, इसने तो 0 हमें आउटपुट दिया। लॉजिकल और 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, हाँ 4 तो 3 से बड़ा है, बराबर नहीं है पर बड़ा है, तो इसने हमें 1 दिया। तो अब 0 और 1 के बीच में लॉजिकल और होगा, आंसर 1 ही आएगा। फिर से कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से बोनस मिल गया। सैलरी भी 9000 है, एक्सपीरियंस भी 5 इयर्स है, दोनों ट्रू हैं तो उस केस में तो आंसर ट्रू ऑटोमेटिकली आना ही है। तो फिर से हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। सैलरी 5000 और एक्सपीरियंस 2 इयर्स, दोनों 0 0, तो उस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बोनस हमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
तो if both the conditions are true then we have to work, तो logical and. If any of the conditions are true then we have to give bonus, तो logical or. तो अब यहाँ पे सिंपली इन दोनों के बेसिस पे कंपैरिजन होगा और बोनस प्रोवाइड किया जाएगा और सिंपली जो भी नेट सैलरी कैलकुलेट होके आएगी उसे मैंने प्रिंट करवा दिया है एंड फाइनली वी हैव गेट CH। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल और ऑपरेटर काम में लेना है। अब कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था सॉल्व करने के लिए, आई थिंक कुछ लोगों ने तो किया भी है, उन्होंने मुझे भेजे थे पिक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन था मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स आपको कैलकुलेट करना है। अज्यूम कर लीजिए ये 3 वेरिएबल्स हैं A, B एंड C, 10, 20 एंड 30 उनके अंदर हम लोगों ने असाइन कर रखा है। तो ये जो A वेरिएबल है ये B और C से कंपेयर होगा। अगर A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो ही A ग्रेटेस्ट माना जाएगा। अगर B जो है हमारा वो A से बड़ा है और वो C से भी बड़ा है, दोनों से जब बड़ा है तो B को ग्रेटेस्ट माना जाएगा। अगर C वेरिएबल जो है हमारा वो A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है तो ही यहाँ पे उस C को मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक को हमें बाकी दोनों से कंपेयर करवाना है। तो जब एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन से कंबाइन करवा के कुछ काम करवाना हो तो वी यूज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको मैक्सिमम ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। अब एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप ट्राई करिएगा। किसी को प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो, हम फिर क्लास में ही सॉल्व करने का उसको ट्राई करेंगे। अब इस वाले पार्ट में या क्वेश्चन में कंफ्यूजन देन प्लीज रेज हैंड।